हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सर डायनेमिक स्टडी पॉइंट में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो आइए आज हम लोग एक टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में दोस्तों पढ़ेंगे कि वर्ण विचार क्या है। वर्ण विचार में पढ़ेंगे वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने होते हैं और कौन कौन से वो अक्षर हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ बोर्ड पे देख रहे हैं कि वर्ण का डिफिनीशन क्या हुआ है, लिखा हुआ है। तो इसके बारे में हम लोग बारी बारी से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं कि वर्ण का डिफिनीशन क्या होता है। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण उस छोटी से छोटी आवाज को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण का एग्जाम्पल क्या होता है ये जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण क्या होता है, जैसे क, ख, च, अ, आ, ई इत्यादि। क हो गया, ख हो गया, च हो गया, ये जितने भी अक्षर है वो सभी क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे कि हिंदी में टोटल वर्णों की जो संख्या है वो कितनी है और वर्ण का मतलब क्या होता है। तो वर्ण मतलब क्या होता है? अक्षर जो भी हम लोग लिखते हैं, क लिखते हैं, च लिखते हैं, प लिखते हैं, म लिखते हैं, ये सारा क्या है? वर्ण होता है। वर्ण यानी कि अक्षर होता है। तो अक्षर किसे कहते हैं हम लोग समझ लिए कि अक्षर किसे कहते हैं, ये हम लोग समझ लिए। वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं या अक्षर उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसी को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण हिंदी व्याकरण में, पूरे हिंदी व्याकरण में जो वर्णों की संख्या है वो कितनी है? तो 52 है। पूरे हिंदी व्याकरण में अगर वर्णों की संख्या पूछा जाए कि कितना है तो कितना बताना है आपको? कितना बताना है? 52 बताना है। 52 अब कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से हैं कि 52 होते हैं, ये तो हम लोग जान लिए कि हिंदी व्याकरण में जो टोटल वर्ण की संख्या होती है, टोटल जो अक्षर होते हैं वो कितने होते हैं? तो 52 होते हैं। ये किस प्रकार से 52 होते हैं और कौन कौन से हैं जो वर्ण होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानकारी पूरा प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं कि 52 किस प्रकार से हिंदी व्याकरण में वर्णों की संख्या होती है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले कह रहा है कि स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन जो है वो कहाँ से कहाँ तक होता है और कौन कौन अक्षर जो है उसको क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो क से लेकर म तक के जितने अक्षर होते हैं उसे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? तो 25 होती है। जो स्पर्श व्यंजन है उनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। कहाँ से कहाँ तक लेकर, कहाँ से कहाँ तक होती है? तो क से लेकर म तक के जितने अक्षर है ये सभी क्या है? स्पर्श व्यंजन है। अब देखते हैं कि अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है और वो कौन कौन है। तो अंतःस्थ व्यंजन जो है उसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। य, र, ल, व। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बोर्ड पे लिखा हुआ है य, र, ल, व। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। यानी अंतःस्थ जो व्यंजन है उनकी संख्या कितनी है? 4। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन की जो संख्या है वो कितनी है और कौन कौन सी है? तो ऊष्म व्यंजन की जो संख्या होती है वो 4 होती है। अब 4 कौन कौन सी है? तो यहाँ पे देखिए तालाब स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। कौन कौन होती है? तो तालाब स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। इनकी भी संख्या कितनी हुई? 4 हुई। नेक्स्ट हमारा है कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं और कौन कौन होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन की भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। संयुक्त व्यंजन की भी संख्या कितनी है? तो 4 ही बताना है। कौन कौन सा है संयुक्त व्यंजन? जो संयुक्त व्यंजन है, कौन कौन वर्ण है जो संयुक्त व्यंजन है, इसको देख लेते हैं। देखिए संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं।
छ, तर, ज्ञ और सर। तो इनकी भी संख्या कितनी है? 4। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 4 है। कौन कौन है? छ, तर, ज्ञ और सर। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन की संख्या है। संयुक्त व्यंजन की कितनी संख्या हुई? 4 हुई। अब इनको संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? इनको संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं, यानी छ, तर, ज्ञ, सर को संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं, ये जान लेते हैं। तो संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? संयुक्त व्यंजन उसको बोलते हैं जिसमें क्या हुआ हो, कम से कम एक से अधिक व्यंजनों का मेल हुआ हो, उसी को बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। यानी जिनमें 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का मेल हुआ है, उसी को क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जिनमें 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का मेल हुआ है, उसी को क्या बोलना है? संयुक्त व्यंजन बोलना है। अब देख लेते हैं कि संयुक्त व्यंजन जो है ये 4 किन किन वर्णों के, किन किन व्यंजन के वर्णों से मिलकर बना है। तो आइए यहाँ बोर्ड पे देखते हैं। जैसे छ है, तो छ की रचना कैसे हुई है? छ का निर्माण कैसे हुआ है? तो क आधा, यानी हलंत लगा हुआ है। हलंत लगा हुआ है तो इसको क्या कहेंगे कि ये आधा हो गया। तो क आधा यानी हलंत क प्लस हलंत स। कौन सा? तो मूर्धन्य स। आधा क और आधा मूर्धन्य स दोनों मिला है, एक में मिला है, दोनों को जोड़कर क्या चीज का निर्माण हुआ है? छ का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्या है? तर है। तर की रचना कैसे हुई है? तो त मिला है आधा और र मिला है आधा, तो कौन ची बना है? तर की रचना हुआ है। यानी किसकी रचना हुई है? तर की रचना हुई है। नेक्स्ट हमारा है ज्ञ। तो ज प्लस ञ, ज प्लस ञ यानी कि ज आधा और ञ आधा दोनों मिला है, तो कौन सी का निर्माण हुआ है? ञ का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्या हो रहा गया? सर। तो सर कैसे बना है? तालाबे स प्लस र, ये दोनों मिला है, तालाबे स प्लस र एक में मिला है, तो कौन सी का निर्माण हुआ है? सर का निर्माण हुआ है। तालाबे स प्लस र एक में मिला है, दोनों जुटा है, तो कौन सी का निर्माण हुआ है? सर का निर्माण हुआ है। फिर एक बार मैं दोहरा दे रहा हूँ कि जो संयुक्त व्यंजन है उनकी रचना कैसे हुई है। तो क प्लस स मिलकर छ का, क प्लस स मिला है, तो कौन सी का रचना हुआ है? छ का। उसके बाद हमारा है तर। तो त प्लस र मिला है, तो कौन सी का निर्माण हुआ है? तर का। उसके बाद है ज्ञ। ज्ञ का कैसे रचना हुआ है? ज प्लस ञ मिला है, तो कौन सी बना है? ज्ञ बना है। नेक्स्ट हमारा है सर। तो सर कैसे बना है? तालाबे स प्लस र, ये दोनों मिला है, तो सर का रचना हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो स्वर है उसकी हिंदी व्याकरण में कितनी संख्या है। जो स्वर है हम लोग का, उसकी हिंदी व्याकरण में कितनी संख्या है स्वर की? तो हिंदी व्याकरण में जो स्वर है उनकी संख्या कितनी है? मात्र 11 है। कहाँ से कहाँ तक है ये देख लेते हैं। स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, ये टोटल क्या है? स्वर है। तो स्वर की हिंदी व्याकरण में कितनी संख्या है? तो आपको बताना है 11 है। कहाँ से कहाँ तक? तो अ से लेकर औ तक के जितने संख्या हुए, ये क्या हुए? स्वर हुए। नेक्स्ट क्या है? द्विगुण व्यंजन। तो द्विगुण व्यंजन कौन कौन अक्षर है? तो अंग और ढ। अंग और ढ को कौन सा व्यंजन कहते हैं? द्विगुण व्यंजन कहते हैं। जिनकी संख्या कितनी होती है? द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है, अंग और ढ। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि अनुस्वार और विसर्ग। तो दोस्तों हिंदी व्याकरण में अनुस्वार भी होता है और विसर्ग भी होता है। इन दोनों को मिलाकर टोटल होता है 52। जितने भी वर्ण हैं उनमें इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, तब जाकर कितना होता है? 52 होता है। तो अनुस्वार भी क्या है? एक वर्ण है। तो अनुस्वार यानी अनुस्वार कैसे लिखते हैं? जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को लिखना है संग, तो संग पे क्या देते हैं? स पर बिंदु देते हैं। यही जो हमारा बिंदु आया है, यहाँ पे स पे जो बिंदु आया है, यही क्या कहलाएगा? अनुस्वार कहलाएगा। उसके बाद जैसे गंगा लिख दिए, गंगा लिख दिए, तो गंगा पे जो ग पर पहिल का ग पे क्या आया है? बिंदु आया है, यही क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है विसर्ग। नेक्स्ट क्या है? विसर्ग। विसर्ग किसको कहते हैं? ऐसे ऊपर नीचे जो एक 2 बिंदु दे दिए, एक ऊपर और एक उसी के सामने नीचे दे दिए बिंदु, तो क्या होगा? वो विसर्ग होगा।
अब विसर्ग कहाँ आता है, तो विसर्ग जो है किसी भी शब्द के बाद में आता है, वो शुरू में नहीं आता है। विसर्ग हो गया वो किसी शब्द के बाद में आता है। जैसे मान लीजिए हम लोग लिखते हैं अतः, अतः लिखते हैं तो अतः, अतः अत लिखकर तब क्या दिए हैं, दूगो विसर्ग, दूगो बिंदु दिए हैं, तो इसी दूगो बिंदु का क्या नाम होगा, इस दोनों बिंदु का क्या नाम है, विसर्ग नाम है। तो ये भी क्या है, हिंदी वर्ण का एक वर्ण है, हिंदी वर्णमाला का क्या है, एक वर्ण है। तो इस प्रकार से पूरे जो टोटल वर्णों की संख्या है, ये पूरा जो टोटल वर्ण की संख्या है हिंदी व्याकरण में कितना हुआ, 52 हुआ। यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं कि कितना हुआ वर्णों की संख्या, तो 52 हुआ। नेक्स्ट हमारा कह रहा है पॉइंट कि अनुस्वार और जो विसर्ग होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। दोस्तों अनुस्वार और विसर्ग का एक और नाम है जिसको क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। आज के लिए इतना ही सा दोस्तों, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उच्चारण स्थान के हिसाब से, उच्चारण की दृष्टि से वर्णों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, फिर हम लोग ये जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि वर्णों का जो उच्चारण के हिसाब से संख्या होती है वो कितनी होती है और वर्ण का भेद कितना होता है, ये जानेंगे हम लोग इसके बाद वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिंद दोस्तों।